ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो अभी जुड़ रहे हो, हम दैनिक प्रेरणा का जो बुक ले रहे हैं डेली, तो उसमें बहुत सारा अबंडेंस ऑफ द नॉलेज है, तो सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो आप सभी का इस मंच पे स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए हम दैनिक प्रेरणा में चलते हैं कि रोंडा बन का बुक के आगे क्या हमें समझाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि हमारे पास अभी इसका दिन 321 चालू है, तो 321 के दिन लौंडापन देखते हैं हमें क्या समझाते हैं। तो सर्जन की प्रक्रिया बहुत आसान है। ये जैसे कि हमने मैजिक बुक किया है, तो मैजिक बुक का जो हमने अबंडेंस में नॉलेज लिया है, उसके ये छोटे छोटे उसने तत्व जो हमारे लिए दिए हैं इजी समझने के लिए। तो इसमें बहुत सारा हमें, जैसे कि हम डेली डेली के इसमें हम यूज कर सकते हैं ये नॉलेज। डेली डेली जो हम लोग घर के रूटीन में, या तो हम कार्य में जो हम यूज करते हैं, या तो ऑफिस के लेवल पे, या तो दूसरे लोगों के साथ में जो दैनिक व्यवहार रहता है, उसमें हम लोग इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। जैसा कि वाणी, विचार और व्यवहार, उस पे हम इस पे अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि सर्जन की प्रक्रिया बहुत आसान है। अगर हम इसको शिद्दत से अगर हम करने जाएंगे, तो हमें इतना उसका जैसे बोलते हैं ना, लाभ होता है। तो हमें बहुत ही लाभ होने वाला है, ज्ञान का, ध्यान का, धन का। और जो हम व्यवहार में रिश्ते जो बनाते हैं, तो रिश्तों का भी हमें बहुत सारा अबंडेंस में हमें प्यार मिलता है। तो अगर आपको यह मुश्किल लग रही है कि हे सर्जन की क्रिया तो बहुत आसान है, अगर आपको मुश्किल लग रही है, तो ऐसा सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। याद रहे कि किसी चीज को देखने के लिए आपको उस पर विश्वास करना है। और हम जब भी विश्वास करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और यह पेचीदा हो जाता है खास तौर पर तब जब हम अपने अपने आप आपने जैसे जब आपने अपने जीवन में अधिकतर चीजों को देखने के बाद ही उनके ऊपर विश्वास किया हो। जब भी हम बोलते हैं ना, हम देखें तो जाने, हम सुने तो जाने, तो ऐसे ही इसका जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि यह रियली में है क्या। आपको अपने मन को दोबारा प्रशिक्षित करने की जरूरत है। यानी हम अभी प्रकाश की ओर जा रहे हैं, यानी हम जैसे पहले अंधेरे में थे, अभी और उजाले की तरफ जा रहे हैं। तो हम अपने आप को देखें, आपको आपको अनदेखे में विश्वास करना होता है। हमने कभी भी हवा पे नहीं जाना है, कैसे कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे में नहीं जाना है। बस हम यूनिवर्स पे छोड़ देना है, एक विश्वास रखना है। और ये विश्वास ही वह मार्ग है जिसके जरिए न दिखने वाली चीजें साकार होती है। तो हम मैजिक में विश्वास करते हैं, हम लॉजिक में नहीं आएंगे। लॉजिक में आएंगे तो हमारा वो मैजिक खत्म हो जाएगा। तो यूनिवर्स क्या कहता है, मैं हम तैयार हूँ आपके लिए, क्या आप हमारे लिए तैयार हो? आप रिसीव करने के लिए तैयार हो? मैं तो देने के लिए बहुत बैठा हूँ। यूनिवर्स ऐसे बोलता है। और बोल पूछता है, आप तैयार हो? तो मुझे बोलना है, हाँ मैं तैयार हूँ। आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन माई लाइफ। तो जब भी हम ऐसे बोलते हैं, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे 322 डे के दिन में बताते हैं, आनंद चीजों में नहीं है, वह तो हम में है। तो जैसे ये विल्हेम रिचर्ड वैगनर ने बोला है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि हम चीजों में आनंद ढूंढते हैं, हम खुशी ढूंढते हैं चीजों में और लोगों में। और हम सोचते हैं, अरे उसने मेरे साथ अच्छा बात नहीं किया, उसने मुझे गुस्सा किया, उसने मुझे ऐसे व्यवहार किया, मुझे मेरा मूड ऑफ हो गया। तो हम चीजों में और लोगों में सब आनंद ढूंढ रहे हैं।
हम सोच रहे हैं वाह मेरे घर में कार आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, और हम देखते हैं दूसरों के घर में बड़ी कार है, और फिर हम उसके लिए अगर जेलसी ईर्ष्या फील कर रहे हैं, या तो फिर उनके पास कैसे आई, हम क्यों क्या के चक्कर में पड़ते हैं। तो हम सोचते हैं कि उनके पास कैसे ये चीजें आ गई, और मेरे पास भी जब ये आएगी तो मैं खुश रहूंगा। तो हम आनंद किसमें ढूंढ रहे हो? तो ये हमने सोचना है कि हमने आनंद अपने आप में, अपने भीतर जाके ढूंढना है, देखना है। और आगे देखते हैं 323 डे का दिन में क्या बताते हैं रौंदापन। जैसे कि बच्चों के साथ सोपन बोर्ड बनाएं। ये पहले भी मैंने बताया है कि आप एक ड्रीम बोर्ड बनाएं, जो हमारा विजन बोर्ड रहता है कि मुझे क्या चाहिए। तो हमने पहले स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट का एक बड़ा चैप्टर जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, वो आपने सबने देखा होगा। अगर नहीं तो आप और एक बार देख लीजिए, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये स्वप्न बोर्ड क्या है, इसके लिए स्क्रिप्टिंग क्यों करनी पड़ती है, और स्क्रिप्टिंग क्या है। यानी एक पटकथा है जो हम लिखते हैं, जैसे डायरेक्टर को कैसे सब चीजें बताई जाती है, कहानी बताई जाती है, तो वो कहानी के रचयिता कौन है? हम खुद है। तो हमने वो कहानी अपने लिए लिखनी है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, और जब भी उसके हिसाब से हम स्वप्न बोर्ड बनाते हैं, अपना ड्रीम बोर्ड बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं। तो मानसिक चित्रण हिंदी में बोला जाता है। तो मानसिक चित्रण जो एक खेल खेलना सिखाता है, उसे हमने देखा है कि जैसे हम खेल खेल में बच्चों को कैसे बोलते हैं कि हम साथ में मिलके हम खेल खेलते हैं। तो एक ड्रीम बोर्ड, एक हंसते खेलते हमने एक अपना ड्रीम बोर्ड बनाना है, उन्हें भी विजन बतानी है। अभी जैसे कि यहाँ पे घर में मैंने कितने सारे विजन बोर्ड मेरे लिए बनाए हैं, और एक एक विजन बोर्ड मेरा सक्सेस होते गया। तो ऐसे मेरे घर में एक हमारी पोती है छोटी, 5 साल की। वो सैटरडे के दिन मेरे पास आती है, वो मेरे पास ये सब सीखती है, सुनती है। तो उसने मुझे बोला कि मुझे भी मेरा ड्रीम बोर्ड बनाना है। तो मैंने पूछा क्या बनाना है, तो उसको मैंने गाइड किया कि चित्र कट करके आप इसमें बना सकते हो बोर्ड पे। तो लेकिन उसने बोला नहीं, आपने जैसे बनाया है ना मुझे बना के दो। उसने लेकिन अपनी स्क्रिप्ट बताई, उसने अपना ड्रीम बताया मुझे। उसके इतनी क्लियरिटी है, बोली मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे डॉक्टर की यूनिफॉर्म में मुझे खुद को देखना है। तो वो उसके लिए मैंने उसको बना के दिया ड्रीम बोर्ड। उसके साथ में उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसी वाली कार चाहिए, और वो मॉल में गई अपनी दादी के साथ में, और जाके उसने मॉल में फोटो निकाली है, और वो फोटो निकाल के उसने मुझे भेजा है कि ये ऐसी वाली कार मुझे लेनी है, और ये मेरा ड्रीम है। दूसरा उसका ड्रीम था कि 4 BHK का घर वो चाहिए, बड़ा घर चाहिए उसको। तो वो उसने चाहिए मुझे, और बड़े टावर में चाहिए। वो टावर का भी मुझे फोटो बता दी गई, गूगल में सर्च करके उसको सब पता है। और फिर उसने वो बनाया, और हमारी फैमिली साथ में रह रही है। तो ऐसे मैंने उसके कहने पे मैंने वो ड्रीम बोर्ड बना के दिया। यानी बच्चों को भी जब भी समझ में आ जाता है कि कितना इजी है, जो हमें ये मैजिक बुक में, सीक्रेट मूवी में, और रौंदा बहन ने जो हमें बताया है, ये दैनिक प्रेरणा में भी, तो हम कितना इजी हमें नॉलेज मिला है, तो हमारे बच्चे भी वो समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें भी अपने बच्चों को, सबको वो खेल खेल करना सिखाना है, और हंसते हंसते अपना विजन बोर्ड बना के, और रोज उसको एनर्जी देनी है। और उसने वो पिक्चर वो अपने घर में बोला मैं घर पे मैं लगाऊंगी मेरे अलमारी के ऊपर। यानी तो इतना उसका विजन क्लियर है। कहने का मतलब है कि ये क्लियरिटी हम बच्चों को भी दे सकते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं। और इस जैसे कि हम खेल रचना है, तो उस चीज व बोर्ड पर लगाते हैं, उसके साथ पहले से ही हमने क्या किया है, हम वो पास हो गए, यानी वो उनके पास पहले से ही है। और बच्चों की कल्पनाशीलता इतनी अद्भुत होती है, उतने उन लोग एक तो क्लियर रहते हैं, एक तो पावन रहते हैं, प्योर रहते हैं।
वो जो यूनिवर्स को बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मेरे मम्मी पिता को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उनके साथ में मुझे ऐसे ऐसे रहना है, तो वो देखेंगे कि यूनिवर्स भी वो बच्चे को सुनता है और अबंडेंस में तथास्तु मिलते हैं। तो अद्भुत ये होती है कि नाटक करना उनकी आदत में शामिल होता है। बच्चों को कैसे हम समझाते हैं तो वो एकदम तैयार हो जाते हैं खेल खेल में सब करने के लिए। तो वो आपके लिए इतनी जबरदस्त प्रेरणा बन जाएंगे। और छोटे से छोटे बच्चों को जैसे बने और उनके साथ खेल रचे, हम भी उनके साथ छोटे बच्चे बन जाना चाहिए और खेल खेलना चाहिए, खेल उनके साथ रचना चाहिए। तो ये सच्चे शब्द आज जो 2000 साल पहले बोले गए थे, तो आज हमने समझ में आया है कि कितना अद्भुत है ये नॉलेज। और आगे हम देखते हैं 324 डे का दिन में, जैसे कि एक ये लास्ट लेते हैं फिर हम मेडिटेशन कराएंगे। अगर आप नकारात्मक आवृत्ति पर नहीं है तो यह भी अपने नकारात्मक विचारों पर आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। आप अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपनी आवृत्ति खुद तय कर सकते हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसी खुद बना सकते हो। नकारात्मक चीजों को आप देखेंगे कि आप प्रभावित नहीं कर पाते हैं, म्हणजे आपके ऊपर कुछ उस नकारात्मक बातों का कुछ असर नहीं होता है। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी खुद तय करनी है, हमारे हमने खुद वाइब्रेशन उसका अच्छा करना है, बढ़ाना है। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा ऊंची आवृत्ति पर होते हैं और उतने ही ज्यादा ऊंचे विचारों की आपकी पहुंच होती है। वहां दूसरों के नकारात्मक विचार आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमने देखना है, हमने अपना हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है और ज्यादा से ज्यादा ऊंचे विचार रखने हैं, जैसे कि दूसरों के किसी के भी नकारात्मक विचार हो या परिस्थिति हो हम पर जैसे असर नहीं होंगे। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और आगे देखते हैं कि हम मेडिटेशन कराएंगे। हम्म। तो आज जैसे कि मेडिटेशन एक इतना इम्पोर्टेंट है, जिसमें अगर देखना चाहेंगे कि एक ये अ, आकृति है जो आप सब देख सकते हैं। दिख रही है आपको? फोटो दिख रहा है ये? यस। ओके। तो अभी ये जो फोटो में दिख रहा है ईगो और अवेयरनेस, हम अपने आप को देखेंगे आज हम कहाँ पे हैं, इसके इस हिसाब से हम मेडिटेशन करेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि डिसऑनेस्टी, ईगो यानी किसको कैसे कहेंगे कि ईगो आ रहा है, ईगो में क्या क्या बातें होती है। जैसे कि ईगो आएगा तो उनको कंप्लेन रहती है। रूट में देखेंगे, नीचे से देखेंगे कि जैसे उनके रूट में क्या है। तो पहले तो अनसर्टेनिटी आती है उनको, ऐसा उनके जो फीलिंग रहती है उनको समझ में नहीं आता है कि ये सही जा रहे हैं क्या गलत जा रहे हैं। और इंडिफरेंट खुद को समझते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते हैं, खुद को छोटा समझते हैं और धैर्य नहीं रहता है उनको, इम्पेशेंट रहता है हमेशा, डर लगा रहता है। यानी ईगो के इतने सारे पॉइंट्स है कि हमने देखा है कि हाँ, ये हमने देखना है कि कौन सी सिचुएशन से हम चल रहे हैं, कहाँ फियर है, गुस्सा है, एंगर है, डर है, वायलेंस है। यानी हम खुद को अगर कोई कुछ बोलता है तो जल्दी से हम
मरने के लिए मारने के लिए तैयार होते हैं, यानी इतने वायलेंट हो जाते हैं। इग्नोरेंस में आते हैं क्या? ग्रीड में, लालच में। जब भी हम यूनिवर्स को हम कुछ मांगते हैं, तो हमारी ये नीड है, मुझे मेरी जरूरत है, तो यूनिवर्स भर भर के देता है। पर जब भी हम बोलते हैं कि क्यों चाहिए, ये चीजें क्यों चाहिए, तो अगर हम क्लियरिटी नहीं दे सकते हैं और यूनिवर्स को हम बता नहीं पाते हैं कि क्यों चाहिए, हम बस ऐसे बोलते हैं हाँ मेरे आसपास में किस मेरे बाजू वाले के पास है या मेरे कोई रिश्तेदार के पास है तो मुझे भी चाहिए, उनको दिखाने के लिए। तो ये क्या है? ये ग्रीड है। तो वो ग्रीड कभी भी यूनिवर्स पूरा नहीं करेगा। आगे देखेंगे कि कभी कभी हम लोग एरोगेंट हो जाते हैं कोई चीजों में। कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो हम गुस्से से जवाब देते हैं। तो और सेल्फ सेंटर है, इगोइस्टिक है, और सुपरफिशियल है, हम अंदर से और बाहर से और कुछ है, और वरीड है, कुछ टेंशन में है। तो हमने वो भी देखना है कि हम कहाँ कौन सी सिचुएशन से जा रहे हैं। स्ट्रेस में है, तनाव में है, खुद को हम होपलेस फील कर रहे हैं क्या, कि मैं वर्थ नहीं हूँ, मुझ में तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ। रिग्रेट कर रहे हैं, पास्ट में कोई गलतियां की है, मिस्टेक की है, तो उसके लिए हम क्या रिग्रेट में जा रहे हैं क्या? क्या फेक है क्या? हम कोई ऊपर ऊपर से हम अपना रिश्ता दिखा रहे हैं लोगों को, हम खाली दिखाने के लिए शोबाजी कर रहे हैं। तो क्या नफरत है हमें किसी चीजों की, किसके थ्रू लिए हमें नफरत है? कंफ्यूज्ड है, या जेलसी है, या लेजी है हम, और या हम दुखी है, या तो डिसऑनेस्ट है, यानी हमारे में ईमानदारी नहीं है, तो सेल्फिश है, और या कंप्लेन ज्यादा है। तो ये हमने देखना है कौन सी कंडीशन में हम गुजर रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि ये इगोस्टिक सिचुएशन है हमारी। जब भी हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, जैसे कि हम अवेयर है, हमें सब पता है कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ और कैसे मैं मुझे वहां से बाहर निकलना है। ईगो के अपोजिट में मुझे अपने आप से अवेयरनेस में रहना है। तो यानी मैं पीसफुल हूँ, वाह, कॉन्फिडेंट हूँ, हर एक काम में कार्य जो करता हूँ बहुत ही विश्वास के साथ करता हूँ। सपोर्टिव हूँ, किसी को भी मदद करता हूँ, मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और हमेशा क्रिएटिव रहता हूँ, नई नई बातें मैं सीखता हूँ, सिखाता हूँ। और काइंडनेस, दयावान हूँ। और जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें और भी हम सेल्फिश तो नहीं है, सेल्फलेस है, तो ये भी हमने देखना है। और लॉयल है, ईमानदार है, इंस्पायर्ड है कोई चीजों से, जैसे हम ये बुक से इतने इंस्पायर्ड हो गए हैं कि हमने उसी को पकड़ के रखा है। ब्रेव हूँ, हम ब्रेव हूँ, और जॉयफुल हूँ, हैप्पी हूँ। जैसे कि मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड में हूँ, मोटिवेटेड हूँ हमेशा। हमेशा मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ, सबको मोटिवेशन देता हूँ, मैं भी खुद भी हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, तैयार रहता हूँ हर चीज करने के लिए। और ट्रस्टफुल हूँ, और प्रेम से सबके साथ रहता हूँ, ऑनेस्टी है मुझमें, मैं सबको माफ करता हूँ, इजी है मेरे लिए माफ करना। मैं दयावान हूँ, सबको मैं देते रहता हूँ, मेरा गिविंग नेचर है। तो अभी ये हमने देखना है कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ, उसके हिसाब से आज हम मेडिटेशन करेंगे। तो हम सब जन पलथी मार के बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे रखेंगे जैसे हमेशा रखते हैं, और आंखें कोमलता से बंद करेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे, और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे, और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक बार गहरी सांस लेंगे,
धीरे धीरे छोड़ेंगे। न कोई सोच न कोई विचार, हमने सिर्फ सांसों के साथ रहना है। श्वास लेते रहिए। एक श्वास है जो हम लेते हैं तो हमें इतनी पॉजिटिविटी आती है कि हम जो भी हमारे अभी में हमने देखे विकार है, ईगो है, जेलसी है, वो निकलती जाती है। जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं सब नेगेटिविटी हमसे निकलती जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, ग्रीड, लालच, ये सब निकल जाती है। ध्यान इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हम में बहुत ही अवेयरनेस आती है, पॉजिटिविटी आती है। हम लॉयल बनते जाते हैं, ईमानदार बनते जाते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए। न लोभ न लालच, सबको एक समान, एक तरीके से वननेस में हम चलते हैं। जैसे कि हम आज अपने भीतर जाएंगे, अपने श्वासों के द्वारा, श्वासों पे ध्यान। श्वास लेते रहिए। धीरे धीरे हम अपने अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे। खड़े कोना साफ करना है। देखिए अपने आप को, कौन से कोने में कौन सी बातें छुपी हुई है। क्या ईगो है उसमें, अहंकार है, या किसी के बारे में गुस्सा है, अपने आप पर गुस्सा है। देखिए कौन से कोने में कौन सा हम अंगारा पकड़े हुए हैं। उसे धीरे धीरे श्वासों के द्वारा निकालते जाइए। जैसे श्वास बाहर लेते हैं, छोड़ते हैं, अंदर की पूरी नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। धीरे धीरे अपने श्वासों के साथ रहिए। अंदर जाके देखिए, वाह, कितनी न गहरी शांति है। इनर पीस महसूस करिए, फील करिए अंदर कितनी गहरी शांति है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लोगों के पास पूछ रहे हैं। जब भी समय मिले खुद के साथ बैठिए। दिन में जैसे खाना खाते हैं, अपने खुद की साफ सफाई करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, रोजमर्रा के रूटीन में जैसे अपने दूसरे कार्य करते हैं वैसे ही अपना ध्यान करना बहुत जरूरी है। दिन में 3 बार खाना खाते हैं, स्नैक्स लेते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उसी के हिसाब से 3 बार दिन में ध्यान करना जरूरी है। पूरे दिन में जितनी अपनी उम्र है, 40 साल उम्र है तो 40 मिनट, 40 मिनट को दिन में 3 बार का डोज बना दीजिए एनर्जी लेने के लिए। जैसे आप अपने आप को शांत महसूस करें। ध्यान से हमें
कंसंट्रेशन बढ़ती है, शांति मिलती है। वाह। ध्यान से हमें नींद बहुत अच्छी आती है। हमारे रिश्तों में मिठास बढ़ती जाती है। हमारी हेल्थ अच्छी होती जाती है। हमारे शरीर की हीलिंग होती जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। इम्यूनिटी पावर बढ़ता है इससे। शरीर हमेशा रोग मुक्त रहता है। श्वासों पे ध्यान। श्वास है तो जीवन है। कितना ना इजी है ये ध्यान करना। बुद्धा ने भी यही ध्यान किया था। पत्री जी सर ने भी यही हमें सिखाया है। श्वासों पे ध्यान। श्वास जा रही है, श्वास आ रही है। एक भी श्वास खाली न जाए। जो लेते हैं वो देना भी है। हमने ये समझ लिया है। सेवा भाव बढ़ता है इससे। ध्यान से हमें धन्यवाद की भावना आती है। ग्रैटिट्यूड करना हम समझते हैं। उसके साथ में कितना न प्रेम मिलता है। समझ आती है। श्वासों पे ध्यान। तनाव मुक्त जीवन के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस में हमेशा रहना है। पीसफुल हूँ। मैं पीसफुल रहती हूँ। खुद के लिए अफर्मेशन बोलिए। वाह, मैं कितनी ना दयावान। मैं पीसफुल हूँ। मुझ में बहुत शांति है। मैं लोगों को जल्दी माफ कर देती हूँ। कोई भी बातें अपने दिल में नहीं रखती हूँ। मन मस्तक से फ्री होते जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आज से हम निर्णय लेते हैं कि हम साइलेंस में रहेंगे, मौन धारण करेंगे। मौन धारण करके ध्यान अवस्था में रह के हम देखेंगे जीवन का जो लक्ष्य है वो पा लेंगे। कितना इजी और सरल ध्यान है ये। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आएंगे। सांसों को देखते रहिए। सांसों के साथ जुड़ जाइए। पैरों को फील करिए। धरती माँ के ऊपर दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखिए कोमलता से। 5,
4, 3, 2, 1, 0। और एक बार हाथों को रब करके अपने सर के ऊपर रखें। मैं परमात्मा की बहुत ही प्यारी संतान हूँ। मैं अद्भुत हूँ, अनोखी हूँ। परमात्मा ने अबंडेंस का प्यार दिया है मुझे, बहुत सारा प्यार दिया है। मैं शांत स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिमान की मैं संतान हूँ। धन्यवाद करें परमपिता परमात्मा का। अबंडेंस में हमें बहुत सारा कुछ देने के लिए, हमारे जीवन में अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी सोच दी है हमें। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है, हमारे सर के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर। धन्यवाद करें परमपिता परमात्मा का। और धीरे धीरे आंखें खोल के अपने हाथों को देखिए, एनर्जी महसूस करिए और अपने पूरे शरीर पे हाथ लगाइए, जैसे कि एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं। फील करिए अपने आप को एनर्जी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान कराया, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।